आज की वीडियो की इंस्पिरेशन दी मुझे उन सब बहनों ने जो बहुत ही बुरे तरीके से स्टाइल करती हैं अपने विंटर कुर्ता सेट्स को, और मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाली हूँ। स्टाइलिंग की दुनिया में लोग क्या करते हैं कि स्टाइलिंग को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देते हैं, बल्कि स्टाइलिंग इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए आपका बॉडी शेप, आपका स्किन अंडरटोन, और आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पीस के साथ किसको मिक्स एंड मैच करना है। और जब बात होती है लेयरिंग की, तो लेयरिंग क्रिएट करती है एक डेप्थ आपकी पूरी लुक के अंदर। और जब आप वन बाय वन अच्छे तरीके से लेयर करते हैं ना अपनी आउटफिट्स को, तो वो आपके लिए क्या कमाल करता है वो तो आपको पता चलेगा ही इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले मैं अपनी उन सारी फ्रेंड्स को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि अपनी चाय का कप लेकर आ जाइए और बैठिए और समझिए कि किस तरीके से आपको अपने कुर्ता सेट्स को लेयर करना है। और इसका फायदा ये भी होगा कि जितने आपके ऐसे कुर्ता सेट्स हैं जो कि आप ज़्यादातर समर्स में पहनती हैं, उनको भी आप पहन पाएंगी विंटर्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे अपर बॉडी की कि अपर बॉडी को आपको कैसे लेयर करना है। तो अपर बॉडी को आप 4 तरीकों से लेयर कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहला है टी शर्ट, जिसमें आप कोई सी भी पतली फुल स्लीव्स की टी शर्ट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब भी फैब्रिक पतला होता है टी शर्ट का, उसको लेयर करना आसान होता है। तो आपको ज़रूर फुल स्लीव्स की टी शर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिक ब्लैक टी शर्ट, बेज कलर ले सकती हैं आप, बेज न्यूड कलर, या आप वाइट कलर भी ले सकती हैं। ब्लैक कलर, बेज कलर सबसे ज़्यादा काम आते हैं विंटर्स में। तो अगर आप सिर्फ एक ही के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें तो टॉप लिस्ट में होगा ब्लैक कलर। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर और कहना चाहूँगी, क्योंकि ये सबसे पतली और थिन लेयर है, तो अगर आपको ये टी शर्ट थोड़ी सी टाइटर साइड पर भी हो तो भी आप बिल्कुल विंटर लेयरिंग के लिए इसमें इन्वेस्ट कर दें। जितना ज़्यादा ये बॉडी हगिंग आएगी उतना बॉडी की हीट से ये आपको वार्मनेस देगी, जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। दूसरा, आपके विंटर वार्डरोब में होना चाहिए एक बहुत ही पतले वाला वार्मर, जिसको हम एक हीटेक टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये आपको ब्रांड मार्क्स स्पेंसर के पास भी मिल जाता है, और यूनिक्लो के पास पेटेंट टेक्नोलॉजी है हीटेक की। और हीटेक टेक्नोलॉजी के अंदर अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो इससे होता ये है कि वो इस तरीके की फैब्रिक की लेयर आप लोगों को बनाकर देते हैं, जिससे आपकी अपनी शरीर की गर्मी से, आपकी अपनी बॉडी हीट से ज़्यादा हीट जनरेट होती है और आपको ठंड कम लगती है। तो अगर आपका बजट है तो बिल्कुल आप हीटेक टेक्नोलॉजी के वार्मर में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते हैं, तो लेयरिंग आसान होती है। नेक्स्ट है थिक वार्मर्स, जिसमें ज़रूर ही अंदर एक लेयर हो फ्लीस की, और ये जो फ्लीस की लेयर हो ये पतली होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे वार्मर्स उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं जिन लोगों को ठंड बहुत लगती है। मेरे पास ये तीनों किस्म के वार्मर्स हैं, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है और मैं ग्रेजुअली इनको यूज़ करती हूँ। जब कम सर्दी होती है, जब सर्दी की सिर्फ स्टार्टिंग होती है, तो मैं अंदर टी शर्ट के साथ लेयर करती हूँ। जब सर्दी थोड़ी सी बढ़ती है तो मैं अपना हीटेक वाला वार्मर पहनती हूँ, और जब काफ़ी ज़्यादा ठंड आ जाती है तो मैं ये थिक लेयर वाला वार्मर पहनती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों में इन्वेस्ट करें, तो आप बिल्कुल डिसाइड कर सकती हैं कि आपको कितनी ठंड लगती है। नेक्स्ट है आपके हाई नेक्स। तो मैं यहाँ पर सबको सजेस्ट करूंगी कि वो ज़रूर हाई नेक्स में इन्वेस्ट करें। बेसिक ब्लैक हाई नेक और एक न्यूड बेज हाई नेक आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा कलर स्पेसिफिक हाई नेक्स मत खरीदिए अगर आप ऐसे स्टेट में रहते हैं जहां पर विंटर्स कम समय के लिए आती। तो हाई नेक में भी इन्वेस्ट करना लेयरिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। लेयर कंप्लीटली करना कैसे है वो हम साथ साथ वीडियो में देखेंगे, लेकिन अब हम आते हैं लोअर बॉडी पर कि लोअर बॉडी को आप कैसे लेयर अप कर सकती हैं, और उसके बाद हम कंबाइन करेंगे अपर बॉडी और लोअर बॉडी को। तो आज जो सबसे पहली चीज़ मैं लोअर बॉडी के लिए आपको रिकमेंड करने वाली हूँ ना, वो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर उसमें इन्वेस्ट करें, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। और ऐसा मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही अपनी मॉम को, जो कि 70 ईयर्स ओल्ड है, उन्हें भी इन्वेस्ट करवाया इन फर स्टॉकिंग्स के अंदर।
ये फर स्टॉकिंग्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, बहुत ज़्यादा वार्म रखेंगी, इनकी लेयरिंग बहुत आसान होती है, इनको पहनना बहुत आसान रहता है, ये वार्म बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो कुर्ता सेट ही क्यों, आप बिल्कुल अपनी डेनिम्स के अंदर, अपनी साड़ीज़ के अंदर, और खासकर अगर आप टीचर हैं, सुबह सुबह उठकर स्कूल जाती हैं, तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए इन फर स्टॉकिंग्स में। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा बहुत ही एक ओल्ड लेयरिंग करने का तरीका है। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है जो वार्मर्स का अपर बॉडी के लिए फैब्रिक आता है उसी में आपको लोअर भी मिल जाता है, तो लोग इसके अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूं। इससे आपके कुर्ता सेट्स की फिटिंग बहुत अच्छी नहीं आती है। अगर आप पहनती हैं और आपको ये सूट करता है तो बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं और आप सोच रही थी इसमें इन्वेस्ट करना, तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगी इसके अंदर इन्वेस्ट करना, क्योंकि हमारे पास मार्केट में अब बहुत ज्यादा और अच्छी ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेयरिंग के लिए आप इन्वेस्ट कर सकती हैं इस तरीके की जिम लेगिंग्स के अंदर, जिसे आप जिम में भी यूज कर सकती हैं और लेयरिंग में भी ये बहुत ज्यादा काम आती है। मैं बहुत ज्यादा पहनती हूँ इनको, अपनी डेनिम्स के अंदर भी, मैं इनको कुर्ता सेट्स के अंदर भी पहनती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे मटेरियल में होती हैं जिसके अंदर पॉलिएस्टर काफी ज्यादा होता है जो कि हीट जनरेट करता है। तो ये भी विंटर्स में काफी ज्यादा अच्छी रहती है, मल्टीपर्पज भी रहती हैं। आप जिम करते हुए, वॉक करते हुए भी पहन सकती हैं और कुर्ता सेट के अंदर भी पहन सकती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है विंटर में लेयरिंग करने के लिए। ब्लिस क्लब के पास बहुत ही अच्छी लेगिंग्स आ रही हैं, और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रही हूँ ये सारे मेरे अपने पर्सनल वार्डरोब से हैं, लेकिन जो भी मेरी रिकमेंडेशंस हैं उनके परचेजिंग लिंक्स मैं आपको दे दूंगी, उसे आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी। नहीं तो सबसे इजी है कि जहां पर आप मुझे देख रहे हैं उसी स्क्रीन पर आपको एक प्रोडक्ट टैब नजर आएगा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स आपको वहां मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे लोअर बॉडी की बात करते हुए वार्म प्लाजोज में और वार्म चूड़ीदार्स में। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ऑनलाइन जो वुलन फैब्रिक के प्लाजोज आते हैं और वुलन फैब्रिक की चूड़ीदार आते हैं उसमें अपने पैसे लगाते हैं। पर्सनली बात जब अच्छी स्टाइलिंग की होती है, एज अ स्टाइलिस्ट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी उसमें पैसे लगाने, क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छी लुक आपके लिए नहीं क्रिएट करता है। लेकिन अगर आपको वुलन ज़्यादा लेयरिंग में पसंद है, आप लेना ही चाहती हैं, तो बेसिक सिर्फ आप एक लूज स्ट्रेट फिट वुलन प्लाजो में इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। या तो आप ब्लैक ले लीजिए या आप एक डार्क बेज कलर, टैन कलर ले सकती हैं, जिसको आप मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। वुलन चूड़ीदार्स मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी लेयरिंग के लिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी में एक विथ ऐड करते हैं। तो अगर आप अपनी स्टाइलिंग के लिए सीरियस हैं, अपने स्टाइल को बेटर करना चाहती हैं, तो बिल्कुल उनका इस्तेमाल ना करें। लेकिन जिन लोगों के पास है और वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे नहीं स्टाइल कर सकते हैं अच्छे से, बिकॉज स्टाइल जो है, जो फैशन है, उसके कोई रूल्स नहीं होते हैं। अगर आप पहनती हैं और आपको पहनकर अच्छा लगता है तो बिल्कुल पहनिए। इस वीडियो के अंदर बात मेरी रिकमेंडेशंस की हो रही है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपके पास है और आप पहनती हैं एंड यू आर हैप्पी यूजिंग दैट, तो प्लीज यूज इट। एक और हैक जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ लोअर बॉडी के लिए, वो है बिल्कुल पतली वाली स्टॉकिंग्स। मुझे कितनी बार, खासकर जब मैं विंटर्स में जाती हूँ वेडिंग्स में, या मैंने कुर्ता सेट पहना हुआ है विंटर्स के अंदर और मैं या अपने समर्स के कुर्ता सेट को यूज कर रही हूँ, तो इस तरीके की थिन स्टॉकिंग्स बहुत ज्यादा काम आती हैं। आप इनको सिंपली पहनिए और इसके ऊपर आप अपना कुर्ता सेट पहन सकती हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है विंटर्स में लेयर करने का। और अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लेयरिंग की, वो है आपकी अपर लेयरिंग। तो हमने ये जो बेसिकली अभी तक हमने बात की, वो हमने अपर बॉडी, लोअर बॉडी की अंदर के कपड़ों की बात की, जिससे आप अंदर लेयर कर सकती हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर सकती हैं और उसके बाद आप अपनी मेन आउटफिट पहन सकती हैं। बेसिकली प्लान ये रहता है लेयर करने का कि सबसे पहले आप अपना वार्मर पहनेंगी, वो कोई भी हो सकता है जो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद लोअर बॉडी को आप लेयर करेंगी, ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद पहनेंगे आप अपनी मेन आउटफिट, जो आपका मेन सेंटर पॉइंट है, जो नजर आएगा सामने वाले को। और उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेयर की, जो कि है अपर लेयर।
अपर लेयर के ऊपर भी हम एक और लेयर डालते हैं, उसकी बात मैं आगे करूंगी। तो अभी बात करते हैं अपर लेयर की। तो सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं अपर लेयर के अंदर अपने लॉन्ग श्रग्स को। जो लोग कुर्ता सेट्स पहनते हैं मैं उनको हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी कि अपने लॉन्ग कुर्तास के साथ लॉन्ग वुलन श्रग्स में इन्वेस्ट कीजिए। आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे श्रग्स, और आप ऐसे श्रग्स के अंदर इन्वेस्ट करें जिनमें आगे बटन्स ना हो, जो कि ओपन श्रग्स हों। जब आप बटन वाले श्रग्स पहन लेते हैं तो वो लॉन्ग कार्डिगन लगते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है। आपको लॉन्ग ओपन श्रग्स पहनने हैं। श्रग्स का मतलब ही ये है कि वो एक अपर लेयर है, और यहां पर मैं स्पेसिफिकली लॉन्ग श्रग्स बोल रही हूं। तो वेस्ट लेंथ, हिप लेंथ श्रग में इन्वेस्ट मत कीजिए, लॉन्ग श्रग्स में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपके कुर्ते के जितने लंबे हों। दूसरा, जो लोग थोड़ी यंगर लुक्स क्रिएट करना चाहते हैं या जिन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती है, वो बिल्कुल लेयर कर सकते हैं डेनिम जैकेट के साथ। डेनिम जैकेट एक बहुत ही इजी और स्मार्ट हैक है अपने कुर्ता सेट्स को लेयर करने का, क्योंकि डेनिम जैकेट्स को आप अपनी ट्राउजर और अपनी डेनिम्स के साथ भी यूज कर सकती हैं, और कुर्ता सेट्स के ऊपर जब आप डेनिम जैकेट को पहनती हैं तो एक इंडो वेस्टर्न वाइब क्रिएट होती है आपके कुर्ता सेट में, जो कि कैजुअल लुक्स को स्टाइल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। नेक्स्ट, अगर आप विश्वास रखती हैं पावर ड्रेसिंग में तो जरूर इन्वेस्ट कीजिए ब्लेजर्स के अंदर। ब्लेजर्स कुर्ता सेट्स के ऊपर भी बहुत अच्छे लगते हैं, ब्लेजर्स साड़ीज के ऊपर भी बहुत अच्छे लगते हैं, ब्लेजर्स स्कर्ट्स के ऊपर भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो किसी भी आउटफिट को जब आप पावरफुल बनाना चाहती हैं, इंप्रेसिव बनाना चाहती हैं, आपको लगता है आज वो दिन है जहां मुझे इंप्रेशन जमाना है अपने बॉस के ऊपर या जिस भी इवेंट में मैं जा रही हूं, या अपनी फ्रेंड्स में या अपनी फैमिली में, तो जरूर लेयर अप कीजिए अपनी आउटफिट को ब्लेजर के साथ। मिक्सिंग एंड मैचिंग में अगर आप स्ट्रगल करती हैं तो बिल्कुल बेसिक कलर में इन्वेस्ट कर दीजिए, बेसिक न्यूट्रल कलर्स जैसे कि ब्लैक, बेज एंड व्हाइट। अगर आपको मिक्सिंग एंड मैचिंग करना, एक्सपेरिमेंट्स करना काफी पसंद है तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकती हैं पिंक, फ्यूशिया, रेड एंड ब्लू जैसे कलर्स में। बात जब लेयरिंग की आती है तो हम बहुत ज्यादा कॉलम स्टाइलिंग करते हैं, लेकिन मैं ज्यादा टेक्निकल शब्दों में नहीं जाना चाहती हूं। तो इजी शब्दों में अगर मैं कहूं तो हिप लेंथ कोई भी आउटर लेयर हो उसे अवॉइड कीजिए विंटर्स में पहनना, वो आपकी हाइट को कट कर देगा। तो बेटर है या तो आप बिल्कुल शॉर्ट पहने जिससे आपकी लेग्स लॉन्ग लगे, या आप एक लॉन्ग श्रग, जैकेट, कोट, ब्लेजर, एनीथिंग वो पहने जो कि आपको लॉन्ग लुक दे। तो प्लीज 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 स्टॉप यूजिंग मिड लेंथ कार्डिगन्स इन विंटर्स। वो आपको एक स्मार्ट लुक क्रिएट नहीं करने देते हैं। अगर आपका कुर्ता सेट बहुत ज्यादा स्मार्ट है लेकिन उसको आप लेयर कर देंगी एक मिड लेंथ कार्डिगन के अंदर तो उसकी ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो उसको थोड़े दिनों के लिए अंदर रख दीजिए, और जो सजेशंस मैं आपको दे रही हूं उसको प्लीज फॉलो करके देखिए। आई नो आप जरूर देखेंगी एक डिफरेंस अपने स्टाइल के अंदर। नेक्स्ट जो लेयर है वो ऑप्शनल लेयर है, लेकिन वो जरूर एक डेप्थ ऐड करती है आपके ओवरऑल लुक में। वो आप क्रिएट करते हो यूजिंग स्कार्फ्स, स्टोल्स, शॉल्स एंड केप्स। तो ये बिल्कुल आपकी पर्सनल चॉइस है। बहुत ज्यादा सामान अगर नहीं लेना चाहते हो तो एक बेसिक ब्लैक स्टोल ले लो और एक ऐसी मल्टी कलर्ड शॉल ले लो जो हर एक आउटफिट के साथ आप मिक्स एंड मैच कर सको। एक सिल्क स्कार्फ को भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि स्कार्फ्स को आप यूज कर सकते हो अपने बैग्स के ऊपर भी, जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे, और इनको आप अपनी नेक पर तो यूज कर ही सकते हो। वैसे तो आप स्कार्फ्स को, स्टोल्स को, शॉल्स को अलग अलग तरीकों से पहन सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी स्टाइलिंग सिंपल रखना चाहते हो ना तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपको 20 तरीके बता सकती हूँ स्कार्फ्स को स्टाइल करने के। बट कितनी बार मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करने लगते हैं ना, बहुत ज्यादा स्टाइलिंग हैक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, उतने एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती है, लुक नीट नहीं लगती है। अनटिल अनलेस आपका कुर्ता सेट बहुत ही ज्यादा बेसिक है तब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए अपनी स्कार्फ्स और अपनी शॉल को डिफरेंट तरीके से स्टाइल करने में। लेकिन अगर कुर्ता सेट ही बहुत खूबसूरत है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपली गले में अपने स्कार्फ या स्टोल या शॉल ले लीजिए, सिंपल 2 वर्टिकल लाइंस क्रिएट कीजिए। अपनी ओवरऑल लुक में आप लंबी लगेंगी, आप
पतली लगेंगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लेयर अप करके मैंने स्टाइल किया है यहाँ पे अपने इस कुर्ता सेट को, एंड आई होप कि आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी इस वीडियो को देखकर और आप बहुत अच्छे तरीके से लेयर कर पाएंगी अब अपने कुर्ता सेट्स को। इनफैक्ट आप अपने समर कुर्तास को भी यूज कर पाएंगी विंटर्स में, जिससे बचेंगे आपके बहुत सारे पैसे। तो देखा आपने, लेयरिंग उतनी मुश्किल है नहीं जितना हम इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है अपने कुर्ता सेट्स को लेयर करना। और विंटर्स में अपने कपड़ों को स्टाइल करते वक्त आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं लेकर आ जाऊंगी एक और नया वीडियो आप सब लोगों के लिए। और किस तरीके से मैं इस चैनल को बेहतर बना सकती हूँ ये भी आप मुझे बता सकती हैं कमेंट बॉक्स में। और वैसे कुछ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन के लिए आप बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकती हैं इंस्टाग्राम पर भी। मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मेरे शॉर्ट्स भी देखते होंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स जो मैं अपलोड करती हूँ। और हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।